Okay, students, today's day 3 of electricity numericals. Electricity numericals का डे नंबर 3. लास्ट क्वेश्चन नंबर बताइए. उल्टा पढ़ाते हुए 9 में आ गए थे ना. अगला 8 नंबर सवाल है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर. अननोन रेजिस्टेंस पता है कि नहीं पता है? इज कनेक्टेड टू व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी is connected to unknown resistance, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर. अभी लोग हड़बड़ा देता है, उसी दिन पूछ रहा है मिली क्या होता है, एम क्या होता है. अरे सब कुछ बताएंगे, थोड़ा टाइम दोगे तब ना. 10 to the power -3 को बोलते हैं मिली. क्या बोलते हैं? 10 to the power -3. एक माइक्रो भी होता है, that is 10 to the power -6, but I am not sure. शायद 10 to the power -9 नहीं, that is नानो एम्पियर. म्यू एम्पियर यही होता है, 10 to the power -6. ठीक. हालांकि म्यू यू अगर पूछेगा तो बगल में लिख देगा म्यू का मतलब क्या है, लेकिन मिली नहीं लिखेगा. मिली आपको अपने से जानना है. 10 to the power -3, 10 to the power -3. चलिए, तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. उल्टा पढ़ रहे हैं तो अब तो कुछ है ही नहीं. हर बार मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला क्या है? ओम चाचा जी का फॉर्मूला सबसे फेवरेट है. V लिखो, R नहीं पता, I को लिख दो. 12/2.5 इंटू 10 to the power -3 इज योर R. कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. ठीक है, आप लोग अमीर है, रुक जाइए ना थोड़ा, हमको गरीब को भी पढ़ाने दीजिए. स्टूडेंट्स प्लीज समझो बात को. एक ही को है तो सीरीज पैरेलल क्या लगाओगे? एक ही है ना, देयर इज जस्ट वन. करिए. Now this is 120/25 इंटू 10 to the power 3. माइनस को ऊपर ले गए ना, स्टूडेंट्स. माइनस को ऊपर ले गए, यस और नो? 120/25, 25 चौके 100, पॉइंट लगाए तो हो गया 200. 8 बार में आएगा 200. ठीक. मेरे को इतना मैंने वेट क्यों किया आपका? हम आपका दो चीज चेक करना चाहते थे. माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस बनेगा. पहला ये चीज चेक करना चाहते थे, और पॉइंट हटाए तो 120 बन गया. ठीक है, चलिए, गॉट द आंसर. पंखा नहीं चला सकते, खिड़की के पास जाके बैठ जाओ ना थोड़ी देर के लिए. तो जाके वहां बैठो लास्ट बेंच में थोड़ी देर के लिए. लास्ट बेंच पे भी दिखाई तो देगा ही. खिड़की खोल लो, जहां पे सिद्धप्रीत बैठा वहां बैठ जाओ. सिद्धप्रीत जहां बैठा वहां जाके बैठ जाओ. खिड़की और खोल लो, जाओ खिड़की तो खोल के आओ. ओके. एक चीज, क्या नाम है इनका, प्रणत राज ने गौर किया कि एनसीईआरटी की किताब में इधर आई दिया और इधर वी दिया है सर. पर हम जितना जानते हैं, हालांकि ये बात तो हम एकदम सही जानते हैं कि इधर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है. कौन होता है? इंडिपेंडेंट होता है. और इधर डिपेंडेंट ही होता है. लेकिन ये ढूंढ कर लाया है दिस. बट मैंने आपको पढ़ाया क्या? पहले कौन चेंज हुआ? V, जिसके कारण चेंजेस किस में आया? पर क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है तो ठीक है, मेरा लॉजिक को साइड रखिए इस बार के लिए. VI ग्राफ में ऐसा नहीं दिया आपकी किताब में, पर जीवन भर तुम यही सुनोगे कि X में हमेशा इंडिपेंडेंट. इसको तो हम तर्क भी दिए थे, DT ग्राफ में टाइम नीचे,
वीटी ग्राफ में टाइम नीचे, तो वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट कौन है, वी अपना बढ़ता है उसके अनुसार ना ही बढ़ता है। लेकिन एनसीईआरटी में ये फोटो दिया है, मतलब एक्स में नहीं दिया हुआ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं दिया एक्स में, इन लोगों ने एक्स में करंट को ले लिया है। तो ठीक है, जो एनसीईआरटी दिया है वही आप फॉलो कीजिए। इन्होंने ढूंढा और ढूंढा नहीं, अभी हम खड़े खड़े हम भी देखे कि हाँ ओम्स लॉ लिखने के बाद ये फोटो बना दिया है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आप फॉलो करें, एनसीईआरटी को तो हम रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं ना। पर ये जीवन में बहुत बार सुनने मिलेगा कि इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स में और डिपेंडेंट हमेशा वाई में। ठीक है, चलो बढ़े आगे, लिखना है तो लिख लो, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जानते हैं ये एनसीईआरटी उल्टा मान के चल रहा है, ऐसा हमको लग रहा है, दिखाता हूं मैं क्यों। 7 में एक टेबल दिया है IV, व्हेन I was 0.5 देन V was 1.6। ठीक है, नेक्स्ट दिया है व्हेन I was 1 देन V was 3.4। कभी ऐसा सुने हो कि व्हेन I was इतना देन V was, कभी ऐसा होता है क्या? तो तुम खुद ही बोलो ना ये बात, व्हेन V was इतना देन I was इतना ना। अब देखो ये हर जगह यही मान के चलता है कि बिजली बदला जिसके कारण V बदला, पर आप बताइए ना बिजली बदलने से V बदलता है क्या? देखिए पढ़ भी दे रहा हूं, द वैल्यूज ऑफ करंट flowing in a given resistors for the corresponding value of potential difference across the resistors are given in the table below। यहाँ पे पेन है देखो, तो एक्स्ट्रा नहीं है तो कोई दे दो, तो स्नेहा आपके पास तो होगा ही, दे दीजिए। नहीं है स्नेहा? चलो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा सही लग रहा है कि बिजली की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के, हाँ लेकिन इंग्लिश में देखो ठीक बोला जी, क्या बोला इंग्लिश? द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस देने के कारण इतनी हो रही है, सिर्फ लोग ना टेबल हमेशा उल्टा कर रहा है। चलिए, जब बिजली आई 3 बहा तो V कितना दिए थे, और जब बिजली 4 बह गया तो 13.2 दिए थे। प्लॉट द VI ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फॉर द रेजिस्टर। प्लॉट द VI ग्राफ, पहले VI ग्राफ बनाइए और रेजिस्टेंस बोल रहा है, तो स्लोप निकालेंगे tan थीटा, और अगर कर्व बनेगा तो भी स्लोप से निकल जाएगा ना, पक्का? एनसीईआरटी के अनुसार क्या मानना है एक्स में? मानो आई। कन्फर्म में लोग उल्टा मान रहा है, देखो कैसे समझे अभी एक बार और। 1 2 3 4 लाइन से दिया है, तो यही बदला और इसके कारण V कितना होते चल गया। बोलो तो रैंडम है ना सर, कभी 1.6 हो गया, कभी 3.4 हो गया एंड सो ऑन, रैंडम है ना सर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो डेफिनेटली ये लोग उल्टा समझ रहे हैं। हाँ लेना है। 0.5 दिए तो कितना हो गया? 1.6 यहाँ आएगा। देन 1 दिए तो कितना हुआ? 3.4 लगभग यहाँ होगा, 3.4 लगभग यहाँ होगा। देन यू हैव 2 दिए तो 6.7 लगभग यहाँ होगा। अब मेरा कॉपी में हटेगा नहीं, हटाएं कि कर लोगे अपने से, एक ठो और करवा दे रहे हैं। 3 दिए तो कितना हुआ? 10.8 यहाँ 10 यहाँ, समझ रहे हैं ना? तो कितना आएगा 3 देने से 10 ये। और मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझ तो आ गया कि इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। यहां कितना हुआ जी? 13 लिखे पर 13.2 है ना, तो थोड़ा ऊपर जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग? ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमको लगता है ना ग्राफ पेपर में बनाइएगा ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन। आई थिंक इट्स समवट लाइक दिस। प्लीज हैव अ लुक। इतना भी टेढ़ा नहीं है सर, लेकिन टेढ़ा है। नो एग्जैक्टली यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमको ऐसा लगता है अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा मिस्टर ऋषि? आपका टेक्निकल ब्रेन क्या कह रहा है?
यू विल नॉट गेट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, समवॉट जिगजैग बनेगा, इतना भी टेढ़ा नहीं होगा पर थोड़ा बहुत होगा। ठीक, ग्राफ पेपर पे बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। अब एक काम करो, v इक्वल टू आर आई होता है ना, तो बताओ v बाई आई करने से क्या निकलता है। आइए इसको देखिए, पहला वाला रेजिस्टेंस, पहला v बाई पहला आई करने से निकलेगा, रेखा खींच लो। पहला v कितना है 1.6 और पहला आई कितना है, हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आंसर बताना। ठीक, तो बताओ दूसरा रेजिस्टेंस के लिए दूसरा वाला v और दूसरा वाला आई करना होगा। दूसरा वाला v कितना है और दूसरा वाला बिजली कितना है, पॉइंट हटा के सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में देना। चलिए करते जाइए। पांच गो है ना टोटल, 5 गो है ना जी, एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो है। ठीक है, अब कृष्णा तुम हमको बताओ, VI ग्राफ जब दिया है तो ग्राफ से आप tan थीटा क्यों नहीं करवा रहे सर, आप प्रत्येक का इंडिविजुअल कैसे क्यों निकलवा रहे हैं सर, बताओ हमको इसका आंसर दो। क्वेश्चन ही दोहरा दो, चलो क्वेश्चन रिपीट करो, क्या क्वेश्चन हम पूछे। अरे हम क्या पूछे तुमसे, क्वेश्चन ही बताओ। ये हम लोग tan थीटा से क्यों नहीं करा रहा, आप इंडिविजुअल सबका क्यों ऐसे बच्चा जैसा निकलवा रहे हैं सर, रिपीट द क्वेश्चन। गुड, हम tan थीटा से क्यों नहीं करवा रहे, इसका आंसर सुनो। हमको ऐसा लगता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है नहीं, ये थोड़ा जिगजैग मिलेगा। जिगजैग मिलेगा मतलब हर बार ना रेजिस्टेंस अलग लगाएगा, मतलब कभी ऐसा और कभी ऐसा टेढ़ा टाइप का हो गया ऐसा, फिर कभी इस तरह का हो गया ग्राफ, फिर कभी इस तरह का हो गया। तो क्या लगता है हर बार रेजिस्टेंस भी जरूर बदल रहा है, जिगजैग टाइप का ग्राफ बनेगा ना। तो इट्स बेटर कि हम अपनी बात को साबित कर दे और यहां दिखा दे, देखो बाबू हर बार अलग अलग आंसर आ रहा है, करके देखो हर बार अलग अलग आ रहा होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में दीजिएगा 16/5, 34/10, 67/20, 10.2/30 और 13.2/40, इतना कीजिए। ओके, अब मोबाइल मिला नहीं कि धड़ धड़ मोबाइल से करो, अरे बाबू एग्जैक्ट निकालो ना, 16/5 कितना होता है, मोबाइल मत यूज कीजिए। 3.2, 3.4, 3. थोड़ा मोड़ा वैरी कर गया ना, इसलिए ग्राफ भी तो थोड़े मोड़ा जिगजैग हो रहा है ना बाबू, समझे। 3 3 9, 3.4। ठीक, तो कृष्णा का भी टिप्पणी सही है। क्या टिप्पणी किया इसने, 3.2 है रेजिस्टेंस, 3.4 है, 3.5, 3.4, 3.3, तो थोड़ा ही मोड़ा जिगजैग होगा। फिर से बोले इतना जो हम टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, इतना भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। गेटिंग, आगे बोलूं, ठीक है स्ट्रेट ही लाइन है, चलो आगे बोल लेने दीजिए। समझ आ गया ना, इसलिए जिगजैग हो रहा है। आगे सुनिए तो पहले पूरी बात। नाउ लिसन टू मी, क्योंकि ग्राफ B के बाद थोड़ा टिल्ट हुआ है और फिर C के बाद थोड़ा टिल्ट हुआ है और फिर E के बाद थोड़ा टिल्ट हुआ है, F के बाद G के बाद, ध्यान से सुनना। तुम इतना दूर का tan थीटा निकालो, इतना दूर का tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इतना दूर का P बोलो बाबू, जो इधर है वही इधर है, बाय बेस बोलो, हम लोग तो निकाले हुए हैं 3.2। अब आगे सुनिए, कितना लोगों को लगा कि अच्छा अब समझे, क्योंकि जिगजैग हो रहा है तो अब यहां की थीटी तो अलग हो चुकी है ना, यहां की थीटी अल्फी हो गई है। कितनी हो गई है, अल्फा। कितना हो गया है, अब यहां का परपेंडिकुलर बोलो और यहां का बेस बोलो, ये परपेंडिकुलर यहां होगा, मतलब 1.6 से लेके 3.4 तक, 1.6 से लेके 1.6 से लेके 3.4 तक, और यहां का बेस बोलो 1 है, ये 0.5 है, तो 1 - 0.5 मतलब कितना हुआ ये
1.8 बाई 0.5 जो भी आएगा। तो अब समझ में, ग्राफ से भी बनवा दिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ एकदम ऐसा होता तो तुमको कोई ऐसे मार्क्ड पोजीशन मिलता क्या, ए बी सी डी, ऐसा कोई रिमार्केबल पॉइंट्स मिलता क्या? तब तो ये पूरा रेखा का ही थीटा लेते। तो भैया पूरा रेखा का थीटा लेते तो यहीं पे तुम पूरा रेखा का ये परपेंडिकुलर लेते, ये कहां मिलता, यहां मिल जाता। बात बुझा रहा है जी? ये कहां मिल जाता और ये बेस हो जाता। तो W से लेके R तक, W से लेके R तक परपेंडिकुलर और A से R तक बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना, जितना यहां है, यहां कितना पे दागी लगा है, 13.2 पे दागी लगा है। और ये बेस कितना पे दागी लगा है, 4 पे लगा है। 4 3 12 3.3। तो मोटा मोटी इस पूरे प्रश्न का आंसर तो 3.3 है। लेकिन हम अपना बात को साबित करने के लिए हर बार का दिखाएं, और तुम देखें ना हर बार का वैरी तो कर रहा है। तो मिस्टर ऋषि ने ठीक बोला कि थोड़ा थोड़ा जिगजैग हो रहा है, हम समझ गए ना, जिगजैग हो रहा है। तो जो थोड़ा थोड़ा जिगजैग हो रहा है, तो यहां का आंसर tan थीटी जो है P बाई बी हो रही है, पर यहां की थीटी की अल्फी हो गई है, मतलब अल्फा हो गया है। तो दिस इज P, दिस इज B। अब ये कैसे पता चलेगा, बोलो यहां वाला से पता चलेगा। तो ये यहां वाला पता चलेगा। तो यहां दागी कहां कहां रहे हैं, दागी 1.6 पे और दागी 3.1 एक बार और खकोर रहे हैं। अब यहां के लिए थीटी की थीटी बीटी हो गई है, तो एक बार और करवा दे रहे हैं। tan बीटा इज परपेंडिकुलर बोलो बाय बेस बोलो, परपेंडिकुलर DF हुआ और बेस कितना हुआ, ये जितना यहां है, तो बोलो ये यहां कितना कितना पे दागी पे है, 3.4 और 6.7, 6.7 और 3.4 बट्टा ये कितना है जितना यहां है, तो 1 से 2। ठीक, सार्थक अग्रवाल कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। संजना क्लियर है? मिस्टर ऋषि का इशारा एकदम भयानक था। ऐसे से हुआ तो हम समझ गए ना, तो ठीक है बोला, ऐसे से थोड़ा सा भी हुआ तो हम समझ गए कि रेगुलर नहीं है। पर अगर रेगुलर बना तो विल यू हैव समथिंग लाइक ए बी सी डी, कि नो आई विल जस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो पूरा ग्राफ का ये ऐसे खींच के यहाँ P और ये पूरा B। এখন বুঝতে পারছো পারছো শরীর ঠিক আছে? তো কালকে কি হয়ে গিয়েছিল? তো এমনি হয় এমনি ঠিকও হয়ে যায়, कोई ওষুধ নিয়ে নিয়ে তুমি এমনি ঠিক हो जाए, तो एक दिन ही ठीक हो जाए। P बाई B क्लियर हो गया? कुछ नोट करना है तो अपना स्टाइल में नोट कर लो भैया, कुछ पूछना है तो पूछ भी लो। कुछ हवा नहीं लग रहा है जी? अच्छा ऑनेस्टली हाथ उठाओ, कितना लोगों को हवे नहीं लगा? कितना लोगों को हवा ही नहीं लगा? आप लोगों को ट्रिगो हम ही पढ़ाए ना। आपको पता है dt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? कैसे कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अरे 9वीं क्लास हम ही से पढ़े हो बाबू। क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए करली ब्रैकेट है ना, इसको बढ़ाओ, दबाते जाओ। देखो बढ़ रहा है, देखो इधर वाला को दबाओ, घटते जाएगा। तो तुम लोग को नहीं पता है tan थीटा को स्लोप कहते हैं। जिनको आज दिक्कत हुआ ना, वो कानवा बंद करके बैठे होंगे। हम जिस दिन ग्राफ पढ़ा रहे थे, अभी परसों नरसों जब हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो हम एकदम साफ साफ बताए थे, इधर D इधर T पढ़ाए थे। तो dt ग्राफ का tan थीटा क्या देता है? स्लोप। dt ग्राफ का tan थीटा क्या देता है? स्लोप। और हम चिल्ला चिल्ला के बोले थे 9वीं क्लास में हमको तुमको बहुत बार साइड में लाना पड़ता है कि tan थीटा तुम्हारे लिए अनफेमिलियर चीज हुआ करता था, पर तुम 10वीं कक्षा में tan थीटा बहुत अच्छे से समझते हो। tan थीटा क्या होता है? P बाई B होता है। जहां का tan थीटा निकालोगे वहां का P और B कर लो। ऐसा तुम्हारे मन में सिर्फ इसलिए आ रहा है ना क्योंकि तुमको पता नहीं है, तुम सुन में नहीं किया कि dt ग्राफ का tan थीटा क्या देगा? स्लोप। और dt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? और अगर हम vt ग्राफ बनाए हैं तो इसका tan थीटा देगा एक्सीलरेशन। सीढ़ी भी तो बताए थे। अब आते हैं 10वीं कक्षा में। मेरे अनुसार भैया वोल्टेज इधर होना चाहिए और मेरे अनुसार बिजली इधर होना चाहिए। ठीक, हम यही पढ़ाते हैं। तो बताओ tan थीटा से vi ग्राफ का tan थीटा मुझे क्या देता है? रेजिस्टेंस ही देता है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिविंग अस?
velocity. What is the slope of velocity time graph giving us? And what is the slope of VI graph giving us? Resistance दे रहा है. ई बतवा बोले थे, रेजिस्टेंस दिया, और हम उस दिन ये भी बोल रहे थे कि 9th क्लास में हमको बहुत बार साइड बनाना पड़ता है, tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, पर यहाँ बच्चा समझ रहा है कि C से D तक का अगर वैरी किया रेजिस्टेंस तो वहां का अलग एंगल बना, तो अलग P और अलग B, पर अगर पूरा सेम रहा तो यहाँ का P अलग, यहाँ का P अलग, कि पूरा ग्राफ है का P और पूरा ग्राफ है का B ले लीजिए ना, पूरा ग्राफ का P और पूरा ग्राफ का B. अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ऐड क्यों करेंगे? Why will I add? It is simply showing कि जब बिजली इतना था तो V इतना था, जब बिजली इतना था तो V इतना था, जब बिजली इतना था तो V इतना था. अगर ये ओमिक होता कंडक्टर तो हर बार आंसर 3.3 ही आ जाता, हर बार या तो 3.4 ही आ जाता, हर बार या तो आंसर 3.2 ही आता. नहीं जी, कुछ लोग नहीं है समझ रहे, हम थोड़ा ऊपर चल गए, इन लोग नीचे हो गया है. अगर ये सच में ओमिक होता, तुमको उस दिन भी तो ट्यूशन पढ़ाया गया था, फॉर ओमिक कंडक्टर द VI ग्राफ इज ऑलवेज अ, एंड इफ इट इज नॉट अ ओमिक कंडक्टर इट विल बी अ कर्व. कर्व मतलब जरूरी है कर्व है बने, कि भी कर्व है एक तरह का. जिगजैग मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं मतलब ओमिक नहीं, ओमिक नहीं मतलब नॉन ओमिक, तो एकदम एक कर्व है बनेगा, जरूरी है वो. तो कर्व हम उस दिन बनाए थे कि 2 डाले तो 8 और 3 डाले तो सीधा 27 आ गया था, बहुत बिग नंबर आ गया था, तब ना गोल घुमा था. तो इट इज नॉट अ ओमिक, ये तो सिद्ध कर दिया. अभी हम कृष्णा से भी जो बात पूछे, तुम लोग सुनते कम हो कि समझते कम हो. कृष्णा से हम क्या पूछे? कृष्णा तुम हमको यही बता दो कि मेरा क्वेश्चन क्या था. तो कृष्णा क्या बोला था कि अलग अलग काहे निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर बार का V और I चेक कर ले कि रेजिस्टेंस वा कौन सी दे रहा है, हर बार का अलग अलग दे रहा है. और फिर ग्राफ पेपर में भी देखे तो कंफर्म है कि हर बार उस चीज से बिजली बह रहा है ना, हर वक्त अलग अलग अमाउंट से वो रेजिस्ट कर रहा है. लेकिन ओमिक रहता अगर तो हर बार सेम अमाउंट से रेजिस्ट करता. तुम एक चीज गौर की, हम जब से न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, हम सार्थक अग्रवाल पूछ रहे हैं, काहे हमको यहाँ का ऐसा लगा? हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं. हमको पता है ना तुमको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि हम तो 9th क्लास का ट्रिगो अच्छा से पढ़ा के tan थीटा स्लोप पढ़ाए. तुम लोगों को हम अंडरस्टूड माने कि लड़का जानता है tan थीटा क्या होता है. tan थीटा क्या होता है? P/B होता है. अब तुम खुद बोलो ना, एक एक शब्द गौर करो. यहां जितनी थीटी उतनी है कि नहीं? थीटी बदल गई है, वो तो अल्फी हो गई है ना. और जितनी एंगल इधर है उतनी है कि नहीं? दूसरी है, BT हो गई है. बट अगर ये सच में स्ट्रेट ग्राफ होता तो AB BC CD ऐसे बिंदु अलग अलग काहे का लेते जी? अच्छा चलो ले ये लो, नहीं नहीं तुम अब ले ये लो, चलो अब बताओ, इतनी है थीटी, उतनी ही रहेगी कि नहीं रहेगी? उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी? रेखा तो वही है ना, लेकिन रेखा का टेढ़ी मेढ़ी होगी तो अल्फी हो जाएगी, बीटी हो जाएगी, गामी हो जाएगी. पर यहां हो रही है कि नहीं हो रही है? अब तो समझो जी, जितनी इधर उतनी उधर उतनी इधर. तो अगर बोलोगे तो हम अलग अलग ले लिया. जानते ही बच्चा को काहे दिक्कत हो रहा है. हम गारंटी देते ही ऐसा वाला ट्रायंगल देखबे नहीं किया होगा जिंदगी में. हम तुमको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम कोरोना को गाली दे रहे हैं. पर इन लोग को ना जहां मन वहां हम ट्रायंगल बनवाते थे. चलो बाबू 6ठा सेकंड से 8वां सेकंड तक बॉडी का वेलोसिटी बताओ, तो 6ठा से 8वां में ट्रायंगल ये लोग बना लेता था. चलो बाबू 10वां से 12वां सेकंड का वेलोसिटी बताओ. अनिका अमित, आप तो सबसे अच्छे है ना इन लोगों में, आप तो गवाह दीजिए कि हाँ सर. मिश्रा जी आप भी नहीं समझ रहे? आप तो कोविड में पढ़ाई किए थे, ये लोग तो ऑनलाइन ताश खेलता था. ऑनलाइन में भी ताश, वो भी पैसा वाला खेलता होगा, लूडो, उनो. एनीवेज, उनो अलग चीज है, तो ताश खेलता होगा. जो भी आप कुछ क्लियर हुआ, इनको दिक्कत क्यों हो रहा है पता है? ये ना ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स ही देखा नहीं होगा इन्होंने कभी भी जीवन में. ये अलग अलग ट्रायंगल्स देखा ही नहीं होगा. और हम तुमको गाली नहीं दे रहे हैं, कोरोना को गाली दे रहे हैं. हर बार हम इन लोगों को क्या बोलते थे? पहला सेकंड से दूसरा सेकंड का चलो जी बताओ वेलोसिटी, तो यहां ट्रायंगल बना लेता था ये लोग. फिर हम बोलते थे 0.5 से 1 सेकंड के बीच में क्या है गाड़ी का वेलोसिटी, तो यहां बना लेता था. याद आ रहा है कृष्णा? एनीवेज, फाइनल समरी इतना बकबक मत कीजिए. फाइनल समरी क्या है? एग्जाम में क्या करना है? इंडिविजुअल सबका निकाल लो, चुपचाप सबका निकल गया, और अब tan थीटा भी दिखा देना, सेम आंसर आएगा. घर नहीं जाना है. हाँ, क्योंकि परीक्षा में तो लिखा है ना ग्राफ का मदद से करो.
ठीक, shall I rub it? हाँ, पहले टंकी पे आते हैं, पानी पीना तो बोलता पूरा भर के ला। Shall I rub it, students? हमको सिर्फ 2 मिनट और दोगे, थोड़ा सा भला हो जाएगा इन लोग गरीब लोग का। एक डेटा हम कलेक्ट किए, ठीक है, सुनिए गरीब बच्चे, डेटा। जब 2 सेकंड था समय, कितना था समय, तो गाड़ी का वेलोसिटी, क्या चीज, 4 मीटर पर सेकंड था। जब समय हो गया 4, समय हो गया 6, समय हो गया 8, समय हो गया 10, तो वेलोसिटी यहां 5 था, 10 हो गया, वेलोसिटी 15 हो गया, वेलोसिटी 20 हो गया, वेलोसिटी 25 हो गया, ठीक है। सिंस इट इज अ VT ग्राफ, इफ आई कैलकुलेट द स्लोप ऑफ VT ग्राफ, व्हाट विल आई गेट? तो मेरे को बताओ छठा से 8वां सेकंड इसका क्या था, पहले बोलो, प्लॉट तो कर लीजिए। जब 2 था तो 5 था वेलोसिटी, जब समय 4 तो वेलोसिटी, जब समय 6 तो वेलोसिटी, जब समय 8 तो वेलोसिटी, और समय 10 तो वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन बना, बोलो हाँ ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख ही रहा है। असमान रूप से बदल रहा है वेलोसिटी, समान रूप से, तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी है ना। तुमको एक्सेलरेशन भी ठीक से नहीं पता होगा, मेरे लोगों को बहुत अच्छा से समझाए थे कि तुम पहला घंटा में इतना चला, फिर गाड़ी अचानक से घुई कर लिया, तो बहुत गति तुम्हारा अचानक से बदल गया ना। एनीवेज, तो बताओ छठा से 8वां सेकंड में तुम्हारा क्या था? तो तुमको ना छठा से ऐसे करना पड़ता है और 8वां से ऐसे करना पड़ता है, और ट्राइंगल बन गया। अब यहां चुपचाप ऐसे थीटा लिखना है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलिए AB कितनी होगी? 20 से 25 है ना जी, और बेस कितनी होगी? 6 से 8 है, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आया है छठा से 8वां सेकंड में। कितना का एक्सीलरेशन आया है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। हम बेहोशी में नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। VT ग्राफ विल गिव अस व्हाट? द tan थीटा, दैट इज स्लोप, इज गिविंग अस एक्सीलरेशन। अब हम तुमसे पूछे चौथा से छठा का बताओ। चौथा से छठा, तो चौथा से डॉट डॉट, छठा से डॉट डॉट, ट्राइंगल जैसा बना। इस बार थीटी अल्फी है कि थीटी? इस बार भी थीटी ही है। बेस बोलो, बेस बोलो PQ, और परपेंडिकुलर बोलो PC बाई PQ। PC कितना होगा? जितना यहां उतना ही यहां, जितना यहां उतना ही यहां। भावना समझो, थोड़ा गलत ग्राफ दिख रहा है वैसे। 15 to 20 है ना, भावना समझ रहे ना? 15 to 20 है। एंड व्हाट इज PQ? 4 to 6 है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है छठा से 8वां। दिल पर हाथ रख के बोलो, ये तुमको कभी 9th में समझ में आया था? इसीलिए तुमको आज दिक्कत हुआ। दिल पे हाथ रखे ना। अब बोलो 9th में तुमको समझ आया था? बोलो 9th में आया था, इसीलिए तुमको दिक्कत हुआ। अब क्लियर हुआ? यहां होता है। कृष्णा, तुमको नया लगा कि हम लोग पढ़ते उस समय भी थे, हम लोगों ना कुछ अच्छा नहीं लगते थे। tan थीटा होता क्या है यार? हम लोग क्वेश्चन सब बनाते थे, जब जहां मन वहां ट्राइंगल अब धड़ाक से एक खींच देते थे, और ट्राइंगल का P बाई B करते थे, लेकिन समझ नहीं आता P का है B का है, क्योंकि हम लोग tan थीटा जानते नहीं थे। और जब आप बोलते साइड में आओ, तो हम लोग को लगता था एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रहा है मास्टर। साइड में आके पूरा बताए थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग बाउंडली ब्लैक, लेकिन मन में 9th क्लास के बच्चे को लगता है ना मेरे सिलेबस में है नहीं, मास्टर पढ़ा रहा, तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा होगा। अब कुछ क्लियर हुआ ना? लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, भाई यहां भी 2.5 यहां भी 2.5, ऐसा कैसे हो गया? मिस्टर ऋषि तुम भी देखो, 9th में तुम भी नहीं थे मिस्टर ऋषि। यहां भी 2.5 यहां भी 2.5, ऐसा कैसे? तो बोलो ऐसे से ग्राफ नहीं ना बना है सर, ऐसे से तो बना नहीं है, सीधा बना है। बताओ बताओ, ऐसे से तो कहीं लीजिएगा तो वही आएगा। अब जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बच्चा होगा बोलेगा आप हर बार का काहे निकलवा रहे हैं, क्योंकि ये सीधी रेखा है, तो स्ट्रेट अवे
P by B ले लीजिए, 2.5 आएगा, और हम नहीं सकेंगे। कैन यू ऑल सी हमको क्या दिख जाता है बच्चे में? इसीलिए ना हम कॉन्सेप्ट पे जोर देते हैं, पर जमाना बदल गया, कॉन्सेप्ट मत पढ़ाइए, सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द सराउंडिंग विच यू आर गेटिंग। एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, खत्म हो गया। लेकिन वो टेस्ट था असल में। A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter। आप सभी लोगों को SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पता था? एकदम पता है। R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो R इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर ए इज रो एल, इसको बट्टा में भेजो, रो आया। R को नापो ओम में, एरिया को नापो, लेंथ को नापो, तो बोलिए रो किस में ना पाएगा? तो अ वायर हैज अ डायमीटर ऑफ इतना, डायमीटर से क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे। रेजिस्टिविटी इतना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द नीडेड टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। संजना, R is equal to रो एल बाई ए, पता था? सच्ची बोलो, पता था? पता था R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या लाने में सफल हो जाइएगा? ठीक, गेटिंग ना? चलिए, आर कितना दिया हुआ इस प्रश्न में? एरिया के लिए क्या कर लीजिएगा आप? क्या कर लीजिएगा? पाई आर स्क्वायर। रो कितना दिया हुआ इस प्रश्न में? ओम मीटर। यहां पे भी ओम में ही थे ना तुम, पर यहां एगो पंगा है, मिलीमीटर में, ध्यान रखना। क्या लगता है, ऊपर मिलीमीटर बहुत ही छोटा और नीचे मीटर काफी बड़ा, मैं सभी चीजों को सीएम में ले जाऊं? मतलब कुछ लोग यहाँ इंग्लिश समझ रहे हैं, कुछ लोग हिंदी समझ रहे हैं, तो मैं बीच का भाषा में इसलिए पढ़ाता हूं इंग्लिश में। तो वही बोलना चाह रहे, ऊपर मिलीमीटर है जो कि काफी छोटा है और नीचे मीटर काफी बड़ा है, और तार का लंबाई पूछा है, तो मैं सीएम में ले जाऊं क्या सब चीज को? समझ रहे मेरी बात को? तो 10 ओम 22/7, रेडियस कितना होगा बताओ? 0.5/2, अभी मिलीमीटर ही है याद रखना, बाई 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर है। ओम को बदलना चाह रहे कि ओम ओम ही रहेगा? मीटर को सीएम में कन्वर्ट करना चाह रहे तो 100 से गुना कर देंगे। कितना देर का बचा हुआ है? ठीक है, टीवी 2 में बैठ जाइए। ओम को नहीं ना बदलना चाह रहे हैं, किसको बदलना चाह रहे हैं? मीटर को। ऐसा यूनिट आप गड़बड़ कर दीजिएगा ना सर, तो छोड़िए, इसको मत ही चेंज कीजिए। आप जो करना है ऊपर ही कीजिए। बट्टा 2 है। इफ आई जस्ट डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इट विल बिकम नाउ? पक्का इट विल बिकम सेंटीमीटर। इफ आई डिवाइडेड बाई 10, व्हाट विल बिकम? अगर तुम तेज हो चुके हो, बट्टा 10 किए, अगर तुम तेज हो चुके हो तो इसी स्टेप में बट्टा 100 भी कर दें, इट विल बिकम मीटर। इतने तो समझदार हो गए ना। पहले बट्टा 10 हुआ तो सीएम में पहुंच गए। पहले हम लोगों ने सिर्फ बट्टा 10 किया था तो किस में पहुंचे थे?
सीए में पहुंचे थे। अगर तुम तेज हो गए हो तो इंक बचा ले कि नेक्स्ट स्टेप में पढ़ा दे, इंक बचा ले। तो इसी स्टेप में 100 से भी डिवाइड। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट सुन लो, पहले भी बोले हैं, अगर a बट्टा बी के नीचे सिर्फ c रहता है तो ये इधर आता है। कैन यू सी a बट्टा बी के नीचे c है तो ये इधर आ जाएगा। नॉट गेटिंग? 10 22/7 0.5 2 10 100 और ये तो इधर आ गया ना, ये तो समझाएं, इधर आ जाता है। सरला बिरला का नेक्स्ट एग्जाम मंडे को है क्या? रुको ना मुखर्जी, हम तो करवाएंगे ही जी, अभी ऊपर ले जाने बोल रहे हो ना, ले जाएंगे बाबू, रुको ना जी, अभी हम इधर ही लाए हैं, अभी तो गरीब भी पड़ता है। रुको बाबू, तुम और प्रणत राज तेज हो गए हो ज्यादा, इसको इधर लाने दो ना पहले। तो सरला बिरला की ये दोनों बालिका गायब क्यों है आज? ओके और ये मेघा का क्या हाल चाल है जी राजगढ़ी आजकल? आधा दिन गायब रहती है वो। ना ना ना, वो तो इन्फॉर्म करता है कि कल ये एग्जाम है तो नहीं आ रहे हैं, कल वो एग्जाम है तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक बात, वो तो घर पर रह लेते हो जी? पक्का? हमको तो डाउट हो रहा है थोड़ा। मेघा का पता करो भाई। हम मनमीत सिस्टर ऑल्सो, तब ये दे आर मिसिंग दीज इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर मॉक, प्री मॉक, रीमॉक। Who else is missing? और होल स्क्वायर भी तो चल रहा था ना। क्या बोल रहे हो? ठीक, हमको गरीब के जैसा, एक मिनट, गरीब के जैसा पढ़ाने दिया करो। नेगेटिव है तो ऊपर गया तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव है तो ऊपर गया पॉजिटिव हुआ। अब तो और कुछ नहीं, अब चुपचाप बस काटते जाओ। चलिए पॉइंट हटाइए, शून्य लगाइए। आप लोग अपने से काटिए, हम अपने से काट रहे हैं। पॉइंट हटाइए, यहाँ शून्य लगाइए। 20 देन 16 है ना, तो 2 से 2 8 जा 2 11 जा। So this is 10 to the power 10. How much? 10 to the power 10. 11/8। यहां 16। देखिए तो जरा सा, 4 का स्क्वायर 16। स्नेहा बोलिए कितने जीरोस है टोटल? 3 का होल स्क्वायर 6 हो गया। नीचे 6 गो, ऊपर 10 गो, जाके घटा देगा तो 4 को ना बचेगा। When bases are same, then in case of division the power gets subtracted। या ऐसे देहाती भाषा में समझो तो 0 0 0 0 0 0 10 गो है, यहाँ 0 0 0 0 6 गो है, तो 6 गो 10 गो को काटेगा तो 4 को ना बचेगा। ऐसे समझ लो, नहीं तो इंग्लिश में समझ लो, bases are same then powers are subtracted। So this is 10 to the power 4। अब बस यही बचा है क्या? सब लोग यहां तक आइए कि हाँ सर हम लोग का भी यही आ रहा है। अच्छा 22/7 का 7 भी चल रहा था नीचे। मामा बहुत दिन बाद बोला लेकिन भयानक बोल दिया। चलो और कुछ? कौन सा फंक्शन था आप लोगों के घर पे? ऐश्वर्या का। तो आप क्लास मिस किए तो वीडियो नहीं करिएगा, लड़की तेज है। सब लोग का यही आ रहा पक्का? क्या? अरे 4 का स्क्वायर 16 तो लिख ही दिए भाई, कुछ कट भी नहीं किया। कहाँ कुछ वैसा कुछ कैंसिल हो रहा है खास? 2 8 2 11 और तो कुछ कट ही नहीं रहा था। संजना आप बोलिए, ऊपर 11 बच रहा है बस। हाँ ना तो बोलिए भाई। और नीचे 7 8 और 16 बस।
16 कहाँ से आया? 4 का स्क्वायर 16। एक 122 मीटर है। स्टूडेंट्स एक बार चेक करो तो आंसर, किताब में पीछे आंसर दिया रहता है। स्टूडेंट्स चेक करो तो 122 मीटर है। 122.7 है। मेरा क्यों नहीं आया 0.7 पता है? हम और डिवाइड किए कि आप तो रोक दिए यहीं पे। हो गया आज का ना, पहले का कुछ छूटा हुआ है? पूरा अप टू डेट है ना? ठीक है बैठिए। में जो आप बोल रहे हैं कि जीपी का फॉर्मूला लगेगा, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जा रहा है ना। अगर आप रट लिए तो अच्छी बात है, हम तो जीपी लगा के दिखा रहे हैं। तो हम ये फॉर्मूला a/i और a प्लस आप रट लीजिए फॉर्मूला, उसी से बना दो। रट लीजिए, एकदम सही है। पर आपको पता होना चाहिए कि इतना अंधा जैसा रट रहे तो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है? फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है? तो जीपी की वजह से आ रहा है। बट अगर आपको मेमोराइज हो गया तो अच्छी बात। 2 स्टेप में तो कंप्लीट एकदम 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 कीजिए ना आप। हमको तो ट्यूशन पढ़ाना रहता है, इसलिए हम दिखाते हैं ना, कितना अंधा जैसा रटवाएंगे। आपका नहीं, ये क्या दिक्कत है? ये तो सिंपल लॉजिक का बात है कि मास्टर को तो ट्यूशन पढ़ाने से दिखाता है हर बार के, देखो बाबू फॉर्मूला ऐसे आता है। आपको रटा गया, रट लीजिए। आज भी जो पढ़ाए हैं उतना हेवी फॉर्मूला हम लिखवा देंगे कोट टाइप पहन के, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। आज का भी फॉर्मूला था तो लिखा है तो 5,000 रुपया वो अलग से है, जो ब्लैक रंग से लिखे, बाकी सब ब्लू रंग से। आपको रटा रहा, रट लीजिए आप। भाई हम फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर्मूला आप रट लीजिए, सही है, नहीं सही है। गॉट इट स्टूडेंट्स। संजना अब आप बताइए, हम पूरा सॉल्व करके क्यों बनवा दे रहे हैं? क्योंकि तुम लोग को तो टप 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 करने की आदत है, इसलिए हम दिखा दिए कि सब चीज मैनुअली हो सकता है। मुखर्जी तुमको क्या लगता है एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो अपग्रेड किया सिलेबस को, वो उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न को भी अपग्रेड करे, परीक्षा देते समय फोन अलाउड रहे बगल में, टिक 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 टिक, कैलकुलेटर अलाउड। जब जमाना बदला, सब कुछ बदला, सर इंजीनियरिंग में तो कौन रहता है इंजीनियरिंग एग्जाम में? तो ये अंडरस्टूड है कि आप, हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं। होली के आसपास होगा, मतलब होली के बाद ही होगा। हाँ कर लीजिएगा। कौन से स्कूल में? हाँ तो ठीक है, जैसे फ्रेंड लोग से ही मेरा नंबर मिला होगा ना आपको, तो बट आपको तो फ्रेंड लोग के ही थ्रू पता चला होगा ना। हाँ तो दोस्तों के संपर्क में रहिएगा, तो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है पता चल जाएगा। होली के आसपास मान के रखिए आप। डेमो इज नॉट एट ऑल एन इशू, वो आप आइए ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है। द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू से इज कि जानकारी कैसे मिलेगी, उसके लिए आप दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखिए। डेमो का तो मतलब यही हुआ कि जब तक आप फीस नहीं दिए तब तक डेमो, यही ना मतलब हुआ डेमो का। हाँ तो वो आप पढ़ते रहिए, उससे वो दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू। द मेन थिंग इज़ कि क्लास शुरू हो तो छूटना नहीं चाहिए आपका। तो दोस्तों के संपर्क में रहिएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, दोस्त लोग ही बता देगा आपको। ऐसा नहीं ना कि आपको गूगल ने मेरे कोचिंग के बारे में बताया, दोस्तों से ही ना पता चला। हाँ तो बस ठीक है, दोस्तों के संपर्क में रहिएगा, पता चल जाएगा। फीस होगा 12,000, 3 बार में डिवाइड करके लेंगे। तो 12,000 को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। बट ये पिछला 2 साल से बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन क्योंकि आप लोगों को कुछ सुनना है तो हम 12,000 बोल दिए, बट सिंस लास्ट 2 इयर्स इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आया फीस में। सो आई कैन नॉट बी रिजिड कि नहीं 12,000 लगेगा। क्लास ही नहीं हुआ तो फिर किस बात का 12,000 लेंगे, है ना? ठीक है, ओके।
टू कंडक्टिंग वायर्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट? वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड क्या होगा अगर पैरेलल में नहीं कनेक्ट करेंगे? यश इनकरेक्ट रीडिंग देगा। लेकिन एमीटर को सीरीज के बजाय अगर पैरेलल में कर दिए तो उसमें आग लग जाएगा। बातें याद रहेंगी ना? फिर से सुन लो, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सीरीज? पांचवा प्रश्न वही है। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन काहे? तो इसका आंसर ये है कि अगर पैरेलल में नहीं लगा के सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। नेट रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वोल्टेज बहुत, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटा। कम करंट जा रहा है तो वोल्टमीटरवा को तो यही लगेगा ना कि कम वोल्टेज है। फिर से टेक्निकली समझ लो सार्थक अग्रवाल, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यस, ओके, हाँ आई नो इट, बट हम क्लास के सामने बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो यश तुम आंसर दोगे और तुम सुनना, काहे पैरेलल में करते हैं? अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बिजली कम बहेगा। कम बहेगा बिजली तो वोल्टमीटर कम रीडिंग शो करेगा। ये तो गलत है ना भाई। इसलिए अगर कोई पैरेलल के जगह सीरीज में लगा दिया, पैरेलल के जगह अगर किसी ने गलती से, सुनो बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल में हमेशा इट शुड बी कनेक्टेड। छवि तुम लोग को अभी भी नहीं दिख रहा जी, बड़ा दुख होता है हमको। सब बताए थे हम उस दिन। यहां का नापना है तो ऐसे लगाओ, और अगर यहां का नापना है तो, और मत बोल देना दोनों सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? प्लस से करीब है तो यहाँ का V ज्यादा आएगा और यहाँ का V। लेकिन अगर किसी ने ये ना करके किसी ने क्या कर दिया, तो इसका आंसर हम दे रहे हैं। जो गलती किया उसका आंसर दे रहे हैं, तो उसका आंसर है इनकरेक्ट रीडिंग। अब इसका लॉजिक सुनो क्या है। क्योंकि उसने सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बिजली ज्यादा रुकेगा। बिजली ज्यादा रुकेगा तो आई कम जाएगा इस डिवाइस से। आई कम पार हो रहा है तो V भी तो कम ही दिखाएगा, तो कांटा कम दिखा रहा, दैट इज इंग्लिश में इनकरेक्ट रीडिंग। अब आते हैं एमीटर लगाना कैसे चाहिए। यहां लगा दीजिए, एक ही बात है। यहां लगा दीजिए, एक ही बात है, सेम आएगा क्योंकि सीरीज में तो सेम होता है ना। यहां लगा दीजिए, सेम ही आएगा, सब सेम है, सीरीज में तो सेम होता है। लेकिन बच्चे ने क्या किया, अब सुनो, पैरेलल में लगाने के वजह से नेट रेजिस्टेंस बहुत घट गया। जब नेट रेजिस्टेंस बहुत घट गया तो हाई अमाउंट ऑफ करंट बहा, जिसके कारण आग लग गया। डिक्टेशन दे दे स्नेहा, एक बार समझा दीजिए। पैरेलल में लगाना था पर लड़का लगा दिया सीरीज में वोल्टमीटर को, तो क्या हुआ? गुड, बस ठीक है, इनकरेक्ट। सीरीज में लगाना था एमीटर को पर लड़का लगा दिया पैरेलल में, तो क्या होगा? आग लग जाएगा। बस क्लियर है? चलो मुखर्जी तुम पूछो। रेजिस्टेंस अगर एक डिवाइस का कम कर रहे हो तो आग क्यों लगेगा? कम करने से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इसलिए तो एमीटर। हाँ, तो उस डिवाइस से ना ज्यादा फ्लो कर रहा है इसलिए ना आग लगा। और अगर कम ज्यादा कर देते हैं तो फिर गर्म हो जाएगा, तो वो हीट हो जाएगा वायर, इसलिए आग लगा। दोनों का अपना अपना लॉजिक है, दोनों में आगे लगेगा, लॉजिक अपना अपना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स था, 4 नंबर में आ रहे हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल बोले तो नेचर। देखो ऐसा लड़का होना चाहिए, ऐसे बोलते रहता है ना, अच्छा लगता है। हाँ, सिल्वर है तो भैया सभी सिल्वर है, कॉपर है तो सभी कॉपर है। ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इसकी लंबाई अगर L है तो K2 लिखिए, उसकी भी लंबाई L ही है। नेक्स्ट, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। डायमीटर क्या है दिया है जी? सेम बोलो। डायमीटर अगर D है तो रेडियस इसका R, तो इसका रेडियस भी R। तो बताओ इसका एरिया A, तो उसका एरिया भी बाबू A ही होगा, समझे? They are first connected in series and then in parallel. It's a very important question, students.
they are first connected in series and then in parallel across the same potential difference. What is the ratio of heat produced in series and parallel combination? Ratio of the heat produced in series and parallel. चुपचाप इज्जत से पहले केस ए लिखो, 1 नहीं, केस ए कैसे कनेक्ट किए? स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। केस ए, दोनों तार को कैसे कनेक्ट किए? तो बताओ आर डैश जो है वो R1 प्लस R2 होगा। क्या लगता है R1 भी R है, R2 भी R है? तुमको ऐसा कैसे पता चल गया? बोलो। सुनिए, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का डायमीटर सेम, जिसके वजह से रेडियस सेम और जिसके वजह से एरिया भी सेम, और नेचर भी तो सेम है, और तापमान को मान के चल रहे हैं कि दोनों सेम ही तापमान में रखा हुआ है। तो ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ बोथ द वायर्स आर सेम। दोनों का नेचर सेम, मतलब दोनों कॉपर है, या तो दोनों ही सिल्वर है, या तो दोनों ही गोल्ड है, या तो दोनों ही आयरन है। टेम्परेचर, बोलो चलिए ना, मान लीजिए दोनों का तापमान सेम है। नेक्स्ट फैक्टर होता है लंबाई, दोनों का लंबाई तो सेम दे ही दिया। डायमीटर सेम, जिसके वजह से और उसके वजह से। तो बताओ R1 अगर R है तो R2 का उसका डबल ट्रिपल की वो भी R। तो बताओ सीरीज में कनेक्ट किए तो नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ? हीट का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया था? R² पढ़ाया गया था। ये लगा लें कि VIT लगा लें? V का तो वैल्यू नहीं दिया है, ओके। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैं I गायब करूंगा। मैं क्या गायब करूंगा? मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। I'll tell you why. I'll tell you why. अब सुनो, बोल रहा है केस ए एंड केस बी में कनेक्ट कीजिए और बताइए केस ए का हीट इज टू, रेशियो बोला ना, केस बी का हीट व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कुछ ढूंढो, लिखा है कि नहीं? थोड़ा तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, नहीं तुम 1 मिनट चुप रहो, 1 मिनट। पहले ये क्लियर करो कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा मेंशन है कि नहीं? पक्का मेंशन है। मतलब प्रश्न ने बिजली रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया कि प्रश्न ने वोल्टेज व रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया। इसलिए मैं हीट का मेरे को रटा रहता तो हम अमीर नहीं हो गए होते, हम तो गरीब है, हमको R² याद है। तो हम ऑन द स्पॉट आई जस्ट कन्वर्टेड इट टू V रहे R रहे, I मिसिंग हो जाए। कौन मिसिंग हो गया? I मिसिंग हो गया। तुम्हारा चुप रहो, पहले सुनेंगे, पहले गरीब लोग को सेटल कर ले, अमीर लोग को लास्ट में, आपको तो मिलना ही है, ठीक। तो हम फॉर्मूला को सेटल कर लिए, किसमें? V रहे, R रहे और T रहे। हमको बिजली रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन पढ़ो सेंटेंस, पढ़ के निकालो क्या लिखा हुआ है। व्हेन दे आर, हाँ, पहले दोनों तारों को सीरीज में लगाया गया, फिर दोनों तारों को पैरेलल में लगाया गया। तो बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट डेवलप्ड? सीरीज में हीट कितना डेवलप हो गया? इतना। पैरेलल में कितना डेवलप होगा वो मैं करवा रहा हूं। ये वाले हीट जो कि सीरीज में डेवलप हुआ, इसका क्या नाम दे दे? हीट 1। अब केस 2 की नहीं, केस बी आइए, कैसे कनेक्ट किए हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल किए हैं। अब पैरेलल में R डैश स्ट्रेट अवे निकलेगा कि 1 बाई करके निकलेगा? ये वाले R का नाम R डैश दे दूं कि R डबल डैश दे दीजिए? ओके, पहला तार की रेजिस्टेंस अगर R है तो दूसरे तार की रेजिस्टेंस भी R ही है। पहला तार का रेजिस्टेंस अगर R है तो दूसरा का भी R है। ऐसा क्या है? बोलो, दोनों का लेंथ सेम, डायमीटर सेम, जिसके वजह से रेडियस सेम और उसके वजह से एरिया सेम। तो बताओ नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या आ गया? R का बटवा 2 हो गया, तो बोलो घटना ही था, पैरेलल में है। और R का गुना 2 बढ़ना ही था। इतना हम देहाती बोल बोल के समझाते हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता आप लोगों का। तो तुम लिखो ना, मना कहां किए? अरे हमें जानी ये काहे आजकल इसके साथ बैठ रहा है जी? तुमको लगता है हम पी कर आते हैं पढ़ाने? किसको लगता है? हमको पता है हम होश में हैं। यू आर गोइंग? ओके, वेट, बट आई विल टेक सम टाइम। You have left some classes, you can see the videos of those classes. Want to see? तो बताओ इस बार हीट का फॉर्मूला याद है कि आपको? तो याद उद रहता नहीं, आप वही R² T से बनाइएगा,
हम किससे बनाएंगे? वही r² से। लेकिन बताओ बिजली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? बिजली के बारे में नहीं क्वेश्चन हुआ, पढ़ो जी। वोल्टेज के बारे में था, व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको याद नहीं, हम गरीब आदमी r² लिखते हैं, फिर गरीब जैसा सोचते क्या हटा दे, आई को हटाओ ओम्स चाचा जी का लॉ से, तो क्या फॉर्मूला आ रहा है? गेटिंग? अब बताओ ये हीट 1 ये हीट 2 क्लियर हो गया? हमें क्या पूछा गया था? रेशियो किसका? हीट 1 बाई हीट 2 का पूछा गया है। हीट 1 तुमने फॉर्मूला में बस अभी लाया है, आंसर पुट नहीं किए हो, और यहां पे बस फॉर्मूला में लाए हो। एक बात बताओ, दोनों ही तरह के कनेक्शंस जो तुमने किया है, सीरीज में जब कर रखा था और पैरेलल में जब कर रखा था, तो जब कोई इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, सीरीज में लगा के देखा, पैरेलल में लगा के देखा, क्या लगता है सीरीज में 10 सेकंड के लिए एक्सपेरिमेंट करेगा तो पैरेलल में 20 सेकंड के लिए करेगा कि तो बेमानी हो गया तब? मतलब अगर ये टी है पाजी तो ये भी टी है पाजी। गेटिंग? अब फिर से वही बात, एक्सपेरिमेंट कर रहा है इंसान, तो सीरीज में जब लगा के रखा तो वोल्टेज बड़ी कम कर दिया, समझे? अब पैरेलल में ना वोल्टेज ज्यादा मतलब तेज बढ़ा दिया वोल्टेज, तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट होगा कि तो चीटिंग हो गया। तो वोल्टेज यहाँ V1 की V2 की VA है पाजी, लेकिन यहां पे जो आड़ है वो आड़ कितना है? R' है पाजी, यहां का आड़ कितना है? और यहां का आड़ डबल डैश है। अब इसको करो पलट, रेशियो आ गया? बोलो हाँ आ गया। रेशियो तो आ गया, पर किसके टर्म्स में आया? R" और R' में। तो मिश्रा जी R" के जगह पे R के टर्म्स में बोलिए क्या लिखाएगा? R/2, और R' के जगह पे 2R लिखाएगा। डालो काटो। इंडेक्स नंबर ना, अच्छा ठीक है, करो करो, इसमें बैठो। हम बमकते नहीं हैं, वो अपना मर्जी से 6 बजे आई, पूछे उछे कुछ नहीं। 5:45 में 5:45 नहीं, बैच का वीडियो, वो अपना आके बैठ गई। एक और आई अप्लाइड वाली, वो अपना आ गई, घर में कुछ इमरजेंसी आ गया था। हम बहुत आज काम डाउन है, क्योंकि चिल्ला के तो नुकसान मेरा ही हो जाता है। देखिए ना, वो बैठी तो यहाँ हम इतना जो लाइन उन खींचते हैं ना घर पे, वो सब मेरा धरा का धरा रह जाता है। लोग आते हैं, सिस्टम गड़बड़ा देते। पीहू कभी मैसेज नहीं करेगी, वो जिस दिन आ जाएगी उसको उस दिन वीडियो दिखा देना है। उसको दिखाएं, फिर भगाएं, फिर आई, फिर बैठी। अब देखो जब उठेगी। आया? अब किताब में आंसर ऑप्शन में 1:4 भी दिया है, 4:1 भी दिया है। तो हमने फर्स्ट टर्म आपको पढ़ाया था, ऑप्शन बनाने वाला आपका बाबूजी है। ऐसा हम नहीं पढ़ाते थे 1:4, हम ऐसे बहुत क्लोज ऑप्शंस देते थे। सो बी केयरफुल। तुम्हारा 1:4 आया ना, तुम डाउट में, अरे कहीं 4:1 तो नहीं होगा यार, हम ही से कहीं गलती हो रहा है। और अगर 4:1 आएगा, अरे यार कहीं 1:4 तो नहीं होगा। सो बी केयरफुल, क्या रहे, ध्यान से लिखिएगा। R" मिश्रा जी कितना है? R/2 है, और R' मिश्रा जी कितना है? तो ये इधर जाएगा, बताए हैं ना, इधर जाएगा बताए हैं, तो इधर चल गया। सो 1:4 आया। अब बोलो मुखर्जी क्या पूछना चाहते हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यस, लेकिन पूछो अब क्या पूछना है, पूछो आप पूछो। हम लगाएं कहाँ, हम तो नीचे कर ही दिए। अरे हम तो बोले हमको नहीं रटल रहता, जिनको R² याद रहता है। अभी ना बोले ईशा अग्रवाल की हमको सारा फॉर्मूला नहीं याद रहता है। हम गरीब इंसान हैं, हम R² लिखते हैं, फिर ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करते हैं। ये तो ट्यूशन में भी पढ़ाए थे कि सारा मत रट के रखो बाबू। एक दिन मेरा जिंदगी जी के देखोगे तुम, जियो ना मेरा जिंदगी एक दिन। बोलो इसीलिए समझ में आया आपका शॉर्ट सर्किट काहे होते रहता है बीच बीच में। एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट हो जाता है, एक्सेसिव विड्रॉवल ऑफ करंट हो जाता है। इधर वाला का सुने नहीं कि उधर वाला बीच में कूद जाता है पूछने। अरे लेट मी कंप्लीट विद दिस पर्सन फर्स्ट। सवाल बनाए नहीं कि एकदम धावा बोल दो सर 4:1 1:4। अरे पहले हमको कंप्लीट तो करने दो। पूरे किताब में
जितने कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं उसको पकड़ो। इसको भी कितना हौले हौले पढ़ाए दिखा आपको, तो प्लीज कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि हम तो भैया गरीब जैसा आड़ा स्क्वायर टी याद रखे। हमने बिजली को हटाने की क्यों कोशिश की? बिजली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वोल्टेज के बारे में तो जानकारी है ही, और रेजिस्टेंस के बारे में भी जानकारी है, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को जो फॉर्मूला है वो किस में ला दिए हम कन्वर्ट करके। ऐसा फॉर्मूला लाएं जिसमें आ ही नहीं रहे। अब हम तो गरीब आदमी, हमको याद रहता है फॉर्मूला, हम एक तो बैठ लिए याद करके कि आड़ा स्क्वायर टी, उसी से हम काम चला रहे हैं। हाँ, दुखी हो जाते हैं कभी कभी एकदम। हाँ बोलो सुमानी, तुम भी बोलो, क्यों, कहाँ जाना है? तो कहीं जाना है, सैटरडे वीकेंड। ओ एग्जाम देने गया था ना लड़का, ये तो पढ़ने वाला बच्चा है। ये लड़ने वाला लड़का है, इसको आता भी है बोलने। अच्छा, फिजिक्स के प्रश्न तो दिखे ही नहीं, पीरियोडिक टेबल के प्रश्न ज्यादा दिखे उसमें। फिजिक्स में एक तो लॉ दिखा बस, ये वाला। ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ रहा है। आपको नहीं बुझाया था, मतलब जानती थी पर रॉन्ग हो गया, सच्ची में जानती थी पर रॉन्ग हो गया। हाँ लगाएं तो ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। कल रिहर्सल होने की 80% चांसेस है, बट स्टिल प्रिंट आउट अगर नहीं निकला तो नहीं होगा। 80% चांस है प्रिंट आउट हम निकाल लेंगे रात को। यहाँ माइंड सेट हो ही चुका, क्वेश्चन बन ही चुका है। 80% चांस है कि रिहर्सल होगा। एंड रिहर्सल के नाम पे फिर वही बात बोल रहे हैं, तुम आज रात ही को बस देख लिया करो। पिछला बार थोड़ा देखे, इस बार थोड़ा देखे, तो थोड़ा थोड़ा हर रिहर्सल के नाम पे भी देखोगे ना। जो लोग टर्म 1 में थे उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग रिहर्सल का कभी लोड नहीं लिए, यहीं पे जो होते चल जाता था सर, तैयार होते चले गए, स्पीड वाइज, चैप्टर वाइज ऑल्सो। स्पीड आपका यहाँ बन जाता था, प्रेशर वगैरह हैंडल। अरे बाबू थोड़ा बोलने दो ना जी, पुराना स्टूडेंट तो जा रहा है, नया लोग को भी तो मौका दो। यहाँ बात स्ट्रैटेजी का हो रहा है, तुम खाना घुसा रहे हो बीच में। तो आप ना कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ के आइए। 5 चैप्टर्स हम इज्जत से पढ़ाएं आपको। 5 कौन सा, फिर से बोल रहा हूं, हाइट्स एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, एपी, टैंजेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। 5 चैप्टर्स पढ़ के आप नहीं आ सकते, आप 3 पढ़ कर आइए, आप 2 ही पढ़ कर आइए, 2 ही ढंग से पढ़ के आइए। हम आपको कोई मार्क्स वार्क्स तो यहाँ दे नहीं रहे, 2 ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं, रात भर में 2 पढ़ कर आइए, तो अगला संडे तक 3 तो हो जाएगा जी। उसके बाद का संडे 4 और उसके बाद का संडे 5। 3 को तो हम अभी छूने ही नहीं बोले आपको। बचा हुआ 3 चैप्टर्स टोटल 8 या 7 है, तो को तो हम छूने ही नहीं बोले, क्वाड्रेटिक छूने नहीं बोले और वॉल्यूम छूने ही नहीं बोले। तुम बस इतना को ही ढंग से करो। कल 5 नहीं कर पाएंगे, आप 3 कीजिए ना। आपको खुद में एक एनकरेजमेंट अगर दिखा, 3 में 3 कर लेते हैं ना, तो बच्चा को पता होता है सक्सेस किसको बोलते हैं। तो अगला बार 4 में 4 करेगा। तुम्हारा लक्ष्य ही 4 का था, 4 में 4 हासिल कर लिए, लक्ष्य 5 का बनाओ। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। लास्ट लाइन शॉर्ट में बोलेंगे, जिनका मॉक आज अच्छा नहीं गया उनको आज का पेपर देखना चाहिए था। ईशा अग्रवाल को देखते के साथ बोले पीरियोडिक टेबल तो बड़ा भर के दिख रहा है, फिजिक्स कम दिख रहा है। फिर हम बोले वो अच्छा, इट इज ऑफ 40 मार्क्स ना, इसलिए फिजिक्स कम महसूस हो रहा है। 80 का होता तो फिजिक्स भी अच्छा खासा दिख जाता। केमिस्ट्री ज्यादा दिखा, कार्बन कंपाउंड से ज्यादा तो पीरियोडिक टेबल दिख रहा था। अब तुम दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर तुम सिर्फ कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल पढ़े होते, प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, कल तक तुम्हारा हालत कुछ और था। भाई पढ़ना है, एग्जाम है, ये है वो है, आज हो गया सब खत्म, फेल हो गए, खत्म, ठंडा, वहीं आगे 0 पे। अब थोड़ा लॉजिकल माइंड से जो क्वेश्चन पेपर में का तुम कर सकते थे। बोलो भाई 2-4 नंबर ला रहे हैं सिर्फ 40 में, काश हम सिर्फ पीरियोडिक पढ़ के गए होते। तो ईशा अग्रवाल तो आके ओरली हमको आंसर देख के चेक करवा ली, सर ये देखिए तो इसका दिए, ये इसका ये, इसका ये। 4 मार्क्स का था ना वो, शायद 3 का था, तो 3 ऐसे आ जाता। एक और शुरू में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था, वो आ जाता, तो तुम सिर्फ पीरियोडिक ही पढ़ के जाते।
क्या हम आपके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं? भाई तुम कल तक डर रहे थे, हमको क्यों उस लड़की पे गुस्सा आया कल पलक पे? यू टीच द चाइल्ड फॉर 99 marks, he'll be more bothered about that 1 mark portion which you have not taught him or her. सर मैग्नेटिक इफेक्ट आप नहीं पढ़ाएं, कैसे होगा? उसका ये कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, दिस होता है, दैट होता है, मेरा दिमाग गर्मा गया। अरे बाबू, ये बात तो यहाँ भावना सेशन में बोले और तुम तो पुराना सुमिशन हो। जब हम पढ़ाई पे नहीं किए तो उसका क्या कंपटीशन? आज वो आई नहीं, हम उससे पूछते कि बहन जरा बता तो पीरियोडिक तुम सब करके आई। हम डांट के नहीं बोल रहे, तुमको रियलाइजेशन करा रहे कि देख बाबू फेल तो हो ही गया आखिर। कल हम ज्यादा कौन चीज के पीछे परेशान थे? सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। साला खाली पीरियोडिक पढ़ के जाते, फेल तो तब भी होते, लेकिन इज्जत से कुछ तो। ईशा अग्रवाल रोड चलते फिरते हमसे आंसर कंफर्म करा ली। कौन सा पढ़ रही थी? कोई लोडे नहीं ली थी, हम तो कल तो देखे वो खेल रही थी यहाँ पे, मतलब दोस्त लोग से बात कर रही थी। तो प्लीज यार तुम दो ही को पढ़ते ना जी ढंग से। कल तुमको बोले थे क्या होगा, रिटेस्ट होगा, फेल हो जाओगे, रिटेस्ट होगा, होना ही है। तुम लोड भी लिया, पास हो गया तुम। सारा सही आंसर देकर आए ना। अगर तुम देकर आए हो तो तुम सुमिशन बन गए हो। तुम कल ही बोल दिया कि मेरा बायोलॉजी नहीं हुआ है। भाई तुम 6 महीना सुतल था तो एक रात पहले बायोलॉजी थोड़ी होगा। तुमको अभी भी संभलने का मौका मिला। अगर आज से भी जोड़ोगे ना बाबू तो 2 महीना पूरा है हाथ में। 26 फरवरी आ गया जी, कि अभी बाकी है? हाँ आज ही 26, आज से भी 2 महीना है, आज से भी 2 महीना है ना जी। तुम थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 करते रहो और उधर डिमांड एंड सप्लाई का भी काम करते रहो। कौन सा डिमांड एंड सप्लाई? हम तुमको नहीं बोले थे तुम यहाँ भात दाल और सब्जी बना लिया, पर वहां का एग्जाम में चोखा और चटनी मांग लिया तो तुम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगला बार तुम भात दाल सब्जी फिर बनाएगा कि भात दाल सब्जी और चोखा बनाएगा, पर पिछले अगले बार क्या पूछेगा पता है? भात दाल चटनी मांग लेगा। तो कुछ तो समान होते जाएगा। तो एक ऐसा दिन आएगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों इस बात को बोल बोल कर हम मर जाएंगे, फिर भी तुम लोग समझ नहीं पाए। कोट टाई वाला तुम लोग मास्टर मिलता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर, उसका बात ठीक समझ में आ जाता है और हम चिल्ला हाँ, और हम हिंदी में ठेठ भाषा में बोलते तो नहीं समझते हो। हम भात दाल चोखा बोल देते हैं, नहीं समझ में आता है। तुम इस एंड से करते, हमेशा जैसे दिल पे मिलना है। तुम बोलो दी, तुम कल तुम्हारा हालत खराब था, तुम फेल हो गया ना आज? हाँ बोलो ना, भावना समझा रहे, तुम्हारा हम गेम नहीं कर रहे, फेल हो गया। एक बात बताओ जी, क्वेश्चन हुआ पेपर में, तुम पीरियोडिक का खाली मार के आया होता तो तुमको कुछ तो अच्छा लगता ना यार। ईशा अग्रवाल भी फेले हो रही है, भावना समझिए। पीरियोडिक तो मार के आई ना जी, कार्बन कंपाउंड्स मार के आई ना जी, मैग्नेटिक इफेक्ट मारी, पर उसको पता चला शिट यार ये करना नहीं था। तो वो जो मार्जिनल होता है ना, शिट यार, ऊ भी करते करते ही सुधरता है इंसान का। तुम बोलते हम चारों लपेट के चल जाएंगे के बारे में। ये स्ट्रैटेजी को समझो। हम तो नहीं बोले मौक मत दो, मौक को इज्जत मत दो, हम कभी नहीं बोले। हम क्या बोले? मौक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि हम 2 ही पढ़कर गए हैं, हम तो फेल ऐसे भी हो रहे हैं। तुम मैथ्स के पहले सब तैयारी किया? कोई बताओ जो तैयारी किया? तुम भी किया तैयारी सारा? जब एग्जाम देकर आए उसके बाद कैसा लगा? अच्छा छोड़ो, तुम बताओ यश, तुम सब तैयारी किया, एग्जाम देकर आया, कैसा लगा? उतना अच्छा नहीं लगा। अब तुम इसको रिक्रिएट करो सीन को। भाई फेल, आखिर अंत तो फेले था। हम 4 गो चैप्टर करते हैं, 5 गो मास्टर बार बार चिल्ला रहा है। मैथ्स में 5 चिल्ला रहा है, हम 4 गो करते। कंस्ट्रक्शन टैंजेंट को खत्म करने में कितना टाइम लगता है जी? कंस्ट्रक्शन टैंजेंट में टाइम नहीं लगता है। हाइट एंड डिस्टेंस सुमिशन को बड़ा कॉन्फिडेंस है। वो तो तुम लोगों को हम बोर्ड्स रियलिटी दिखाने के लिए रिहर्सल्स में आपको डराएं। उस चैप्टर में जो बच्चा आसान समझता है वही धोखा देता है। एक्चुअली थोड़ा सा तजुर्बा आपसे ज्यादा है मेरे को। जो बच्चा आसान समझता है ना, धोखा वही चैप्टर देता है। बट इफ आई टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टैंजेंट और तुमको कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है जी, हाइट एंड डिस्टेंस में टाइम लगता है जी। 5 गो हम बोल रहे हैं, तुम 3 गो तो कर लिया, चौथा स्टार्ट कितना टाइम लगता है? 4 गो हो गया। एपी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये छोटा सा बात को समझो। तुम फेल हो गया, पेरेंट्स कॉल हुआ, ऐसे भी तुम्हारा कब नहीं हुआ पेरेंट्स कॉल? तुम कब फेल नहीं हुआ? एक बात बोल रहे हैं, तो हमेशा फेले हो के तो 10 तक पहुंचा है। लाइफ का ट्रेन ऐसा हुआ क्या कि तुम 22 साल का उम्र का है और तुम्हारे क्लासमेट 16-17 साल के, कि हम भी 16-17 में लटक पटक के पहुंच ही गए हैं सर।
सबका ट्रेन धक्का खा खा के भी लाइफ का ट्रेन सबका बढ़ जाता है। इज इट लाइक दैट कि तुम 22-24 साल के हो और तुम्हारे क्लासमेट 16-17 के हैं, कि तुम्हारे ही हम उम्र लोग तुम्हारे अगल बगल में बैठे हैं, तो तुमने क्या हमेशा से नहीं किया? थोड़ा पढ़ते ढंग से पढ़ते, थोड़ा पढ़ते ढंग से पढ़ते, पास होने का क्या चिंता कर रहे हो? तुम तो धक्का खा खा के 9 पहुंच ही गए। जिस उम्र में पहुंचना ये थे कि नहीं हम उम्र से लेट चल रहे हैं सर, जिस उम्र में 10 पहुंचना था पहुंच गए। तो अब तो काम करने का तरीका को चेंज करो। अगर काम करने का तरीका चेंज कर लोगे तो कुछ बेटर ना परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो इस तरह से करो, और नहीं तो हम फिर से बोल रहे हैं 2 महीना जो बचा हुआ है ना वो बर्बाद हो जाएगा। क्या चीज के नाम पे बर्बाद होगा? बस यही देते रह जाओगे। क्योंकि अगर 5 दिन परीक्षा चलती है ना तो 5 दिन बच्चा डिस्टर्ब जरूर रहता है। परीक्षा आज थी ना, आज बच्चा सुबह से एग्जाम का डर, हार्ट बीट, आज का दिन एग्जाम देकर आया, मूड ऑफ, माथा भारी हो गया, पहले नींद आता है, सोना है, तो आज का दिन तो बर्बाद हो गया। ऑल्दो वो कल रात नहीं पढ़ा था, आज मैथ्स था तो कल हिंदी पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसके क्रोनोलॉजी में हिंदी था। उसके जो प्लान है ना, अपना खुद का प्लान, सेशन अभी मेरा हिंदी चल रहा है इन दिनों, ये जिगरा ना बहुत कम ही लोग पैदा कर पाते हैं। और ऐसे हम कुछ सबमिशंस बनाए, विष्णुप्रिया बाहर बैठी है, उसे पूछ कर जाना, दीदी ऐसा होता था कि मैथ्स की परीक्षा हो रही है स्कूल में, मॉक प्री मॉक, और आपके क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री है, तो अब हिस्ट्री पढ़ती थी? तो बोलेगी हाँ, विष्णुप्रिया ये चीज करती थी। ये जिगरा पैदा नहीं होता है लोगों का, हो नहीं पाता, ये जिगरा पैदा नहीं हो पाता है। तो आज का दिन क्यों बर्बाद हुआ? सुबह से हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, एग्जाम देकर आए, माथा भारी हुआ, कोचिंग चलो ठीक है, सुमित सर का क्लास है, वे पढ़ाते हैं, कुछ समझ आ जाता, चल जाते, लेकिन फिर भी माथा दुख रहा है, जाके सुधबे करोगे आज। तो 5 दिन परीक्षा, 5 दिन ऐसे बर्बाद हुआ। और अगर यश जैसा लड़का है जो पढ़ा नहीं है तो 1 रात पहले भी पढ़ लेगा, तो 1.5 दिन बर्बाद हो जाता है ना। तो अगर सब ढंग से चल रहा है तो भी बर्बाद होना है। क्या चीज के नाम पे? जितना दिन परीक्षा उतना दिन बर्बाद। हाँ, तुम बन रहे हो ये लोग टाइप, पलक उलट टाइप, परीक्षा के नाम पे एकदम पूरा रेडी हो रहे बढ़िया से, तो तुम्हारा 2 महीना बर्बाद हो जाएगा। पूरी भाषण का समरी दीजिए आप। मॉक और रिमॉक पे ध्यान नहीं देना, अपना जो टाइम टेबल सेट है उसी पे चलना, और अपने को बोर्ड्स पे ध्यान देना। तो क्या लगता है डिमांड सप्लाई पूरा नहीं होगा? धीरे धीरे होगा, 2 फिर 3 फिर 4। किसी स्कूल ने लिखा, एकदम रूटीन भेजा है बरियातू वालों ने, लाल रंग से लिखा है क्लियर योर फीस, नहीं हरा रंग से, और लाल रंग से लिखा है कि दिस विल बी टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ क्लास 11 एडमिशन। हम आपको क्या सॉरी व्हाट्सएप में लिखे नहीं, चूतिया बना रहा है। दिस विल बी टेकन एज द असेसमेंट फॉर क्लास 11 एडमिशन, चूतिया बना रहा है। अरे 11वीं कक्षा का एडमिशन फॉर्म भराता है बाबू, फॉर्म में परसेंटेज भरते हो। हाँ, अगर एकदम कोविड हो गया, बोर्ड्स हुआ ही नहीं, तो भी टर्म 1 को कन्वर्ट करेगा सीबीएसई, टर्म 1 को कन्वर्ट करेगा और परसेंटेज उस बेसिस पे मिलेगा। अगर टर्म 1 भी नहीं हुआ होता, विष्णुप्रिया के बैच में बोर्ड्स नामक कुछ हुआ ही नहीं था, इसीलिए विष्णुप्रिया के बैच में मॉक में क्या लाई है, सिर्फ ये नहीं बना था बेसिस, प्लस हालचाल कैसा, जैसे छोटू, इमेज तो अच्छा था उसका स्कूल में, डाउट पूछता है टीचर का, एकदम पढ़ने वाला है, वो एक होता है ना एकदम सिंसियर, एकदम मोनू मुस्कान टाइप का था वो, इसलिए उसको आया। लेकिन जो गुंडागर्दी करता था, इन लोग टाइप का लड़का लोग, मार्क्स अगर लाया भी होता ना तो नहीं मिला था उन लोगों के बैच में। ओवरऑल इंप्रेशन, ऑल सो मेनी थिंग्स वर टेकन अंडर कंसिडरेशन। पर आपको लगता है मिश्रा जी कि आपका बैच में बोर्ड के लिए कुछ नहीं हुआ, कि कुछ टर्म 1 हो रखा है? कम से कम टर्म 1 तो हो रखा है। विष्णुप्रिया के टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, बोर्ड्स ही नहीं हुआ था। 2021 में बोर्ड्स ही हुआ ही नहीं था, बोर्ड्स परीक्षा कैंसिल हो गई थी डेल्टा वेरिएंट के कारण, और 2020 में कुछ एग्जाम्स हुई थी और कोविड आ गया था, तो कुछ तो हो रखा है। तो अगर मान लो कोविड आ गया तो टर्म 1 को कन्वर्ट करेगा ये लोग। तो सिर्फ डराने का, डर का बिजनेस होता है। आपको व्हाट्सएप इतना क्या लिखते, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट के लिख दिया कि अगर कोविड हो गया तो फिर ऐसा करेगा ये लोग। अब आप उसको डर के असेसमेंट कैसे, अरे बाप रे असेसमेंट होगा, असेसमेंट। अगर तुम आज ही तैयार हो जाओगी बोर्ड्स के लिए तो तुम आज ही बोर्ड्स ही नहीं दे दोगी, हैं? नहीं बताओ, नहीं तुम आज ही तैयार हो गई हो बोर्ड्स के लिए कि 2 महीना लगेगा तैयार होने के लिए? तो उसको रिहर्सल ही समझो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। हम ज्यादा तेज हैं कि तुम लोग ज्यादा भकलोल, हमको ये नहीं समझ आता है। अरे छोटा सा बात है जी, डर का बिजनेस है। अटेंडेंस यहां मिल नहीं रहा होगा बच्चों का, तो टीचर को तो चाहिए ना अटेंडेंस, तो क्या क्या ऐसा करे कि अटेंडेंस आ जाए पूरा? उसको नीचे लिखना है क्लियर योर फीस। और एक बात बुरा लगेगा पर यह भी सत्य है, एग्जाम क्यों हो रहा पता है?
क्लियर योर फीस के लिए। हम लोग को बुलाया अभी